तो इतने प्रसिद्ध आप रहे और इतने गाने आ रहे हैं लगातार, तो सरकार की तरफ से कुछ? नहीं, सरकारें जब से कलाकार बने हैं, हम्म, सरकारें भी बदली है, हम्म, मुख्यमंत्री बदले हैं, हम्म, मंत्री बदले हैं और मंत्रियों के ओएसडी बदले हैं, हम्म, लेकिन जो कलाकारों का संघर्ष है ना वो नहीं बदला है। जो हमने स्टार्ट कराया था उस टाइम संघर्ष और टाइप का था, हम्म, आज कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि आज सिंगल ट्रैक का टेम है सारा। हम्म, हमने स्टार्ट कराया उस टाइम में, मतलब याद होगी तरह ऑडियो 8 गानों की, देखिए कभी नहीं देखी? बहुत देखी है वो सर। डेक में डलती डेक में हाँ। डलती थी सीडी, एक तो वो पे एक उसको ही दिन पलट के के लिए डालते स्टूडियो थे। बुक होता था, एक दिन में 8 गाने लिखने और 8 गाने रिकॉर्ड करने होया करते। हाँ, हाँ, और शूटिंग का भी ज्यादा बजट नहीं होता है, वो करता कंपनी वाला, तो ये लगभग एक दिन में या 2 दिन में 8 गाने शूट आने पड़े थे। हम्म, तो उस टाइम तो वो था सिस्टम, और एक बार जो हो गया वो हो गया, बात खत्म। जो मिल गया वो तो भी बात खत्म। हम्म, आज सिंगल ट्रैक का टाइम है। आज एक हमारे तो एक दिन भी मुश्किल हो जाता था 8 गाने में निकलना। कई बार हो जाता कि 2 प्रोजेक्ट इकट्ठे कर दो यार, फिर दिल्ली आना पड़ेगा। तो इस चक्कर में फिर 16 गाने भी लिखने पड़े थे। और राजू भाई ने तो नुलाले एक दिन में मेरे 30-32 गाने मैंने लिखे थे, राजू ने आए थे चेतक कंपनी, एक दिन के अंदर एक दिन लिखे लिखे थे। क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट हो जाता ना, मेले ठेले राजस्थान के बहुत है, चेतक राजस्थान की बहुत बड़ी कंपनी थी, तो उसमें 4-5 साल मैंने राजू ने इकट्ठा ही काम करा था। तो आपको भी तो राजस्थानी पहले तो ये राजस्थानी बहुत है। लांडी कुर्ती के बाद जब वह कुर्ती लाल लाल हुई तब जाके मैं हरियाणवी होया था। वही उससे पहले टोटली प्रोजेक्ट भी राजस्थानी आए, राजस्थान की कंपनी ने हायर कर लिया, सिंगर भी राजस्थानी दे दिया। तो जैसे राजू भाई 2014 के बाद हरियाणवी बने हैं, है ना। उससे पहले उन्होंने मेरे गानों का म्यूजिक बहुत दिया, जैसे वो भोला बह गया है, 2.5 लीटर दूध है, रोका पड़ गया है, पैड सुंग दी हांडे की, उसका पहला प्रोजेक्ट था हरियाणवी एज ए सिंगर। उससे पहले उसके भजन हिट थे 2-3 हरियाणवी, कमल जी पुट्ठी ने लिखे थे वो। हरियाणा में गेड़ा मारो बोले, और एक अरे रे मेरी जान है राधे, ये डिवोशनल में तो था, लेकिन एक जो गाने के बेस पर उनकी एंट्री थी वो पैड सॉन्ग थी। उसका म्यूजिक भी राजू ने तैयार करा था। बंटा टोकनी पूरी एल्बम, उस वो एल्बम भी था। लास्ट जो एल्बम रिलीज हुई है मेरी, वो थी 2014 में, तेरी सेक्टर 15 में कोठी मेरी डाणी सकेता में। और उसके बाद कोई कैसेट ना मेरी आई ना मार्केट की आई, वो सारा सब इंटरनेट पे शिफ्ट हो गया। सेक्टर 15 में कोठी आप मतलब वो कर रहे हो वही शहर में कहीं भी, लेकिन आप गांव में रह रहे हो। मेरी तो आज भी डाणी खेत में ही है ना। तो वो मेरी भी का लास्ट कैसेट थी, और लगभग मार्केट की वो लास्ट ही यू ला लो। और उसके बाद तो सिंगल ट्रैक पे काम स्टार्ट हो गया। आज 8 गाना पे तो आप आज एक कलाकार अगर ठीक ठाक काम करे तो मेरे ख्याल में 3-4 साल खड़ा रहेगा, 5-6 महीने में गाना करना होगा। जी बिल्कुल, है ना। तो मैं जब सोच रहा था कि रामेर महिला से बात करूंगा कि कोई मैनेजर उठाएगा उसके बाद बात करवाएगा, तो सिक्योरिटी पूरा तामझाम होगा, चेकिंग होगी, उसके बाद जाएंगे ना। मैं तो देखो, मैं तो अपनी धरती से जुड़ा रहना अच्छा लगता है जी। बड़का जो चाहिए वो बच्चा ने मिला है, घरा जो चाहिए वो घरा दिया है, मैंने जो चाहिए भगवान वो मैंने भी दिया है। और एक आत्मिक संतुष्टि, हमारे स्कूल में एक लाइन लिखी थी कि आत्मिक संतुष्टि शांति का आधार है और असंतुष्टि प्रगति का आधार है। अगर आप काम के प्रति असंतुष्ट रहोगे तो प्रगति में रहोगे, जिंदगी से आप संतुष्ट रहो ताकि आत्मिक शांति रहे आपके। तो मैं जो भगवान ने जो लाइफ दी है, एक बिल्कुल लोकल, देख लो ये किले हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी खेती भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से उठ के एक पब्लिक के दिलों तक पहुंचे हैं, पूरे हरियाणा में नाम नेम और फेम सब कुछ भगवान ने दिया है। और फिर क्या मांगना है, इतना तो भगवान दे दे, कोई चक्कर नहीं है। वो थारी भाभी लाड़ लड़ाई है और साथ का तो देखो राइटर का मूड का हुआ है जी। मैं तो अपने गाने लिखे जाते हैं 2 तरह से। एक तो गाना लिखा जाता है सोच के, तो ये कैसे लिखा गया? एक गाना लिखा जाता है सोच से। जो राइटर खुद लिखेगा ना, वो अपनी मेंटेलिटी से वो सोच से लिखेगा। और कई बार स्टूडियो में बैठे हैं भाई, एक देवर भाभी का डूट गाना लिख दो, फिर सोच के लिखेगा। जो ऑन डिमांड लिखेगा राइटर, कौन सा ही राइटर हो चाहे, ऑन डिमांड लिखेगा किसी सिंगर के या प्रोड्यूसर के कहने, तो फिर वो सोच के लिखता है, अपनी मर्जी से लिखेगा, वो सोच से लिखता है जैसी उसकी सोच है। जैसे तेरी ने चाहिए नाचो, एक भगमा टाइप का गाना है, प्योर आध्यात्मिक है, आत्मा से परमात्मा की बात है। तो मैं मोस्टली मेरे प्रोग्राम भी ज्यादातर लागे तो बाबिया में लागे डेरा में। आज भगमांग अच्छा लगभग आपने देखा होगा रही है। तो उन बाबिया में रह के फिर जब बाबिया में दिमाग हो जाए तब जाके बंदा वैसी चीज लिख। आज मैं पूछने वाला था कि आपका भगवा का है वो कोई नहीं, खेत खाता जरूरत ना होती इसकी। जी, तो फिर 2 लाइन भी सुना दो ना।
ऐसे तो दर्शक बोर हो जाएंगे ना। बोर नहीं होंगे अपने तो शक्ल देख के राज्य में भाभी लाड़ लड़ा से भी ऐसा ही था कि सारे मगर दूसरा ही लुगाइया पे गाने लिखे, एक अपनी पे भी होना चाहिए जी बिल्कुल। और उसमें सारे फिर यार दोस्त भी जरूरी है जिंदगी में, फिर घराली भी जरूरी है और परिवार भी जरूरी है, रिश्तेदार भी जरूरी है। वो एक कॉमन सा लिखा था और आपने नोट किया हो तो उसमें जो आप पूरा गाना सुनोगे एक बार, अब आप घर जाके सुनना, आप जाते टाइम गाड़ी में उसमें आप, मैंने आगे ये लिखा कि उसमें कि आप हो कैसे फिर, तभी तो आपके 4 मित्र टिके रहेंगे। और तभी आपकी औरत घर पे जाते इज्जत कर लेगी आपकी, अगर आप इस टाइप की हो। घना बड़ा सौदा ना होता ठगड़ा कुर चोरा का, वो असली मानस होया कर जो दिल जीत ले और ठीक है, दूसरों का दिल जीतने की हिम्मत फिर घराना का भी जीत लो, है ना। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव वर्ड आएंगे अभी बहुत ही जल्दी आएंगे। हाँ, और वही है उसमें 2-3 गाने आएंगे मेरी सोच से लिखे हुए और 2-3 गाने मैं सोच के लिखूंगा जो डिमांड पे है। वैसे आजकल बदमाशी की ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं। बदमाशी तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ना वो पता है क्या कि इसका आप एक पहलू से मत सोचो इसको। कोई भी थीम अगर पंजाब में चल पड़ी ना तो पंजाबी उसके पीछे पड़ जाए। एक कभी कितनी साल के 15-20 साल पुराना गीत होगा मेरे विचार से, कलेरकंसी का एक गाना आया था, होली होली दर्द सैंड दी आदत पे जोगी। ठीक है, उसके बाद आदत थीम पे है ना कम से कम 20-30 गाने आए थे पंजाब से। एक वो स्कूटर पे गाना चल गया तो फिर स्कूटर पे स्टार्ट हो गए वो। तो ये क्या है कि जो अपने कंपनी प्रोड्यूसर है नहीं, उनकी भी एक मेंटेलिटी है, भी बदमाशी चल रहा है तो बदमाशी भी कर दो, सैड सॉन्ग चला तो वो सैड के पीछे पड़ेगा। फिर अब पीछे अपना फोक चले अपने, 2.5 लीटर दूध फोक कंपोज है अपना, वो सेक्टर 15 वाला है, केले ज्वेलर्स है विजय वर्मा के साथ आया था, वो प्योरी फोक था, बंडा टोकनी आया था। अब फोक स्टार्ट हुआ तो फिर सारे सब फोक पे स्टार्ट हो गए। अब सुरेंद्र रोमियो का गाना भी आया है, 30-31 साल आते फोक फोक पे नचाने लग रहा है ना। तो वो एक सुरेंद्र, हालांकि पहले भी फोक आता था लेकिन बीच में थोड़ा सा हो जाए करियर में उतार चढ़ाव सबका ही हो। तो ये तो पुराने कलाकार है ना। आप लोग तो जैसे करमबीर फौजी की बात करो या फिर सुरेंद्र भी हमारा सीनियर है, सुरेंद्र भी मेरा सीनियर है। वही तो सुभाष फौजी हमारे सीनियर है जी। तो फिर अब नए प्रोजेक्ट में क्या कुछ लाने वाले हो आप? नए प्रोजेक्ट में मोर कंपनी के साथ हुई है 2 गीतों की। अच्छा। तो जल्दी आते हैं वो मोर पे या व्हाइट हिल पे उनको रिलीज करेंगे। राहुल पुट्टी के साथ आ रहे हैं 2 और 1-2 संदीप के साथ आएगा और सोनोटेक से बात हुई है। तो कंपनियां ठीक ठाक दे देती हैं? क्योंकि पीछे बात चली थी नहीं, पहले नहीं देती थी। आज देती है। आज क्यों देती हैं? क्योंकि आज कलाकार लेते हैं, पहली बात यह है। नए बच्चे हैं वो, जितने भी नए कलाकार जितने भी आए हैं सारे लगभग, आप एक तरह से मान के चलो सारे प्रोफेशनली ढंग से आए हैं। हम शौक में आए थे, करमबीर ने भी शौक में गाए थे, सुभाष फौजी अपने फौज की नौकरी करनी और छुट्टी मिलती रिकॉर्डिंग पे टाइम देना, और सुरेंद्र का तो ले माहौल रोमियो का तो था घर पे, क्योंकि चाचा जी सदा से जगराते करते रामकर्ण जी, तो उनके तो एक था संगीत वाला माहौल। तो उनने भी इतना नहीं सोचा होगा शायद कि वो 30-31 साल से लगातार खड़े रहेंगे, शौक में ही रिकॉर्डिंग करी होंगी। आज जितने आते हैं वो प्रोफेशनली ढंग से आए हैं। दूसरी बात, इंडस्ट्री पहले से अब बहुत डेवलप हो गई है, बस थोड़ी सी कमी है और वो शायद जल्दी पूरी हो जाएगी।